गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटर के ऊपर जो रेडिएटर लगा रहता है कूलिंग के लिए, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे टरबाइन में एक दिक्कत आ रही थी कि जब हम 10 मेगावाट 11 मेगावाट चलाते थे तो इसकी हीटिंग बढ़ जाती थी और अलार्म आने लगता था। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ इसमें मैं पार्ट्स दिखाने वाला हूँ। अल्टरनेटर का भी थोड़ा व्यू आप लोग को दिखाऊंगा, ऊपरी साइड का, और रेडिएटर का एक एक पार्ट दिखाऊंगा क्योंकि हम सारा कुछ खोलेंगे और दिक्कत भी बताऊंगा कि क्या थी इसमें दिक्कत। रेडिएटर क्या होता है आप सोच रहे होंगे। रेडिएटर कूलिंग सिस्टम होता है अल्टरनेटर का, विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड। चला आता है, आप देख रहे होंगे 4 लाइनें बनी हैं, तो 2 से जाता है और 2 से आता है। ऐसा ही सिस्टम होता है और इससे ये हीट ऑब्जर्व करता है जो भी अल्टरनेटर में हीट होती है। ये आप देख रहे होंगे, मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको व्यूज़ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका जो अंदर आपने देखा वाइंडिंग वगैरह है, और ये इसमें जो आपका लगा रहता है डायोड ट्रायोड वगैरह, और ये देख रहे होंगे ये स्ट्रिप वाइंडिंग हुई है। इस पे अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग है स्ट्रिप वाइंडिंग की जैसी दिख रही है। ये थोड़ा सा मैंने व्यू कैप्चर कर लिया है कि जिससे आप लोग को दिखे कि अंदर रेडिएटर हटाने के बाद कैसा दिखता है। तो इसको अब हम नीचे लेके जाएंगे। अभी हम लोग नीचे लेके आ गए हैं। आपको मैं सारा कुछ एक एक करके दिखा रहा हूँ, और इसका हमने जो भी कॉइल्स वगैरह इसके अंदर जो थी वो हमने अभी निकाल ली हैं। ये अंदर से पूरा खाली है। मैं आप लोगों को अंदर का भी व्यू इसके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक एरोडायनेमिक टाइप का लगा हुआ है और बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। जो भी थी हमने इसको निकाल लिया है। एरोडायनेमिक एयर को काटती है और हीट के लिए भी अच्छी है। आपने देखा होगा जो हमारे घर में फ़ैन है वो एरोडायनेमिक टाइप के होते हैं। ये मैं आप लोग को पूरा इसका कवर का दिखा देता हूँ रेडिएटर का। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हिस्सा हमारा जुड़ा रहता है हमेशा। ये देखिए, ये इसी पे हमारी कॉइल्स का जो पूरा गत्था ये बैठा रहता है। ये आपको सेंसर जो दिख रहा है ये वाटर लीकेज डिटेक्टर सेंसर है। ये आपको देख रहे होंगे, यहाँ से ये बना हुआ है। पानी यहाँ जो कॉइल है, अगर कॉइलों में से पानी निकलेगा तो ये इसके रास्ते इसमें चला जाएगा और ये सेंसर इसको सेंस करके हमें इशारा करेगा। देखिए मैं हाथ डाल रहा हूँ, बहुत ही हल्का सा होल इसमें बना हुआ है कि जिसके द्वारा ये पानी जाता है और वहाँ भरता है, और जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा वाटर लीकेज है। और ये यहाँ सेंसर के साथ में ये डिवाइस लगी हुई है, वाटर लीकेज डिटेक्टर। तो ये हर जगह आप लोगों को अल्टरनेटर का जो भी रेडिएटर होगा उसमें ये लगा हुआ आप लोग को दिख जाएगा। बहुत सारे वोल्ट होते हैं। ये इसी पे जो कॉइल है वो फिक्स रहती है, दोनों साइड में एक एक कॉइल। आपको जब मैं शुरू में उतार रहा था तो आपको मैंने दिखाया था पाइपलाइन। उसमें क्या है कि 2 पाइपलाइन इनलेट की थी और 2 आउटलेट की थी। एक इधर से जा रही थी और एक थोड़ा डिस्टेंस में। तो ये जो 2 आपको खांचे दिख रहे हैं, यही दोनों खांचों में कॉइल्स लगी हुई होती हैं। वही हीट को ऑब्जर्व करती हैं एज अ मॉलिक्यूल्स फाइल्ड, और इसको आउट करती हैं हीट को ऑब्जर्व करके। ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये हमने अभी अल्टरनेटर बढ़िया तरीके से ढक दिया है कि कुछ इसमें गिरे ना, सब कुछ लगा के। और ये आपको लाइनें जो हैं चारों वो दिख रही होंगी, वाटर आउटलेट लाइनें हैं। तो हमने अभी उतार रखा है, तो मैंने कहा एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि 2 इनलेट जा रहे हैं और 2 आउटलेट आ रहे हैं। बाकी ये कॉइल्स हैं जो मेन काम करती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये कॉइल्स हैं, इन्हीं के थ्रू हीट ऑब्जर्व होता है कन्वेंशन टाइप का। और ऊपर के 2 खांचों में पानी जाता है और
उधर के डाउन साइड से पानी 2 खाँचों से निकल के आता है। इसमें देख रहे होंगे आप 4 खाँचे बने हुए हैं, तो 2 से जाता है और 2 से निकलता है पानी। इसमें बहुत सारा रस्ट था जब हमने खोला, और बहुत सारे जो इसके कॉइल्स हैं वो चौक पड़ी हुई थी। तो अभी हमने बिल्कुल प्रेशर देके इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है, चकाचक कर दिया है। और लगाने से पहले हम इसका लीकेज भी सारा चेक कर लेंगे। अभी तो सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा धूप के लिए हमने रख रखा है। बाकी अभी ये देखिए जेसीबी मंगवा के और इसको फिर ले जाके अभी एक बार इसमें सेट करके और उसका लीकेज वगैरह सारा अभी टेस्ट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।